नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो आज का जो न्यूज है, सोमवार या मंगलवार को आएगा आवंटन सूची 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा, पूर्व में आवंटित जिलों में नहीं होगा बदलाव। मई में जारी जिला आवंटन सूची से बचे अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में होंगे शामिल। तो 69,000 शिक्षक भर्ती अवशेष चयनितों की सूची 1-2 दिन में आ जाएगी। वहीं संशोधन मैटर पर मथुरा में अच्छी न्यूज ये है कि मथुरा में रोके गए नव नियुक्त शिक्षकों की भूख हड़ताल हुई समाप्त। 2 दिसंबर तक विद्यालय आवंटन नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन। मामूली त्रुटि संशोधन का था मामला। शिक्षक संघ के समर्थन के बाद ही दबाव में आ गए थे मथुरा डिस्ट्रिक्ट के प्रचार और बेसी। अपने बयान के कारण आलोचना के शिकार हुए प्रचार काफ़ी दबाव में थे। विद्यार्थियों के हड़ताल पर जाने के कारण भूख हड़ताल जो कि 2 दिन से चल रहा था, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में 167 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोकने का जो मैटर था, अब अच्छी खबर है कि सभी मांगों को मान लिया गया है और 2 दिसंबर तक वहां पर नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया गया है मथुरा डिस्ट्रिक्ट के बीच से प्रचार द्वारा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का हड़ताल जो कि 2 दिन से भूख हड़ताल जारी था दिन रात, संख्या बल कम होने के कारण दबाव नहीं बन पा रहा है शासन पर, जिसके कारण शासन जो जारी होना चाहिए वो जारी नहीं हो पा रहा है। बीएससी और प्रचार ने जो कि विवादित बयान दे दिया था प्रचार ने, उसके बाद से बैकफुट पर थे। तो यहाँ पर अगर शासनादेश 31 के वाले पर आ जाता है तो 37 के जो संशोधन त्रुटियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि तब किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में रोके गए सभी नवनियुक्त शिक्षकों को जो संशोधन था, अब नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दे दिया गया है यहाँ पे। वहीं सोमवार या मंगलवार तक आ जाएगी चयन सूची। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण की सूची सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकती है। रविवार को अवकाश होने के कारण कम संभावना है। बेसिक शिक्षा परिषद ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एनआईसी से मिली सूचना के बाद 2 दिसंबर को शुरू हो रही काउंसलिंग से पहले जारी कर दी जाएगी। पूर्व में 1 जून को जारी सूची में कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए पूर्व में आवंटित जिलों में ही अवशेष चयनितों की काउंसलिंग होगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने 1 जून को 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की थी। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1,133 पद खाली रह गए हैं और इसमें से 31,277 अभ्यर्थियों की चयन सूची पहले ही चरण में 12 अक्टूबर को जारी हो चुकी है और शेष 36,590 अभ्यर्थियों का चयन सूची दूसरे चरण में होना है, जिसकी काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर तक जिलों में होगी। ये अभ्यर्थी इस ऊहापोह में थे कि उनकी सूची जारी होगी या फिर 1 जून की सूची के अनुसार जिलों में काउंसलिंग का आदेश आ जाएगा। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि 1-2 दिन में आने की संभावना है। एनआईसी को पत्र भेजा जा चुका है। क्या कब हुआ था? तो 1 जून को 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी हुई थी और लिस्ट जारी होने के बाद 31,277 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है। 2 से 4 दिसंबर तक दूसरे चरण की काउंसलिंग होनी है। तो यहाँ पे 4 दिसंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई होगी। 69,000 भर्ती में आरक्षण नियम के अनदेखी मामले की सुनवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में 4 दिसंबर को करेगा। आयोग के अंडर सेक्रेटरी जे रविशंकर ने अपर मुख्य सचिव को बुलाया है, महानिदेशक स्कूली शिक्षा को बुलाया है, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को बुलाया गया है और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एनआईसी के स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है। तो इतने अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने बनाया है तो सभी अधिकारियों को जाना अनिवार्य है। तो काउंसलिंग से पहले जारी होगी शेष अभ्यर्थियों की चयन सूची। मई में जारी हुआ था आमंत्रण सूची से बचे अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा, यानी लिस्ट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा, पूर्व में आवंटित जिलों में नहीं होगा बदलाव। मई में जारी जिला आवंटन सूची से बचे अभ्यर्थी ही होंगे शामिल, किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट में। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने लिस्ट जो फर्जी विश्वविद्यालय के सार्वजनिक की थी, जिसमें कुल कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये सब फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जो कि दिल्ली के हैं 7, कर्नाटक के 1, केरल के 1, महाराष्ट्र के 1, पश्चिम बंगाल के 2, उत्तर प्रदेश के देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यूनिवर्सिटी हैं। बाड़मेर संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। महिला ग्राम विद्यापीठ, गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रोवाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसीकला मथुरावाला, महाराणा प्रताप सिंह निकेत विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ में है और इंद्र शिक्षा परिषद जो कि है नोएडा में।
उड़ीसा के 2 हैं, पुडुचेरी के 1 है, आंध्र के 1 है। तो ये फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी किया है यूजीसी ने